दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही वेल नोन सिरप के बारे में, जिसको हालांकि सभी ने यूज़ किया होगा। बट क्या होता है, एक प्रॉपर रूल होता है कोई भी सिरप का यूज़ करने का, एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, और एंड ऑफ द डे पेशेंट आके कहते हैं कि उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे इसको लेना होता है और किस डोज एंड ड्यूरेशन में आप इसको लेंगे। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं एक वेल नोन सिरप के बारे में, जिसका नाम है कोलेक्टिन। दोस्तों ये सिरप जहाँ तक मुझे आइडिया है, या हमारे जो पेशेंट्स हैं या हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने सभी ने इस सिरप के ट्राई किया होगा। बट किसी किसी को, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 100 में से 20 या 30% पर्सन को या पेशेंट को रिलीफ हुआ होगा, जिनको भूख नहीं लगती है उससे। और क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक डोजेज एंड जो ड्यूरेशन होता है सही टाइम पे इसका यूज़ लिया होगा, और कैसे इसका यूज़ लेना होगा वो भी सही टाइम पे लिया होगा। बट कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, या कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पास्ट में उन्होंने इस सिरप का यूज़ किया भी होगा, तो प्रॉपर तरह से नहीं लेने से इसका कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। और एंड ऑफ द डे हम डॉक्टर्स को जाके बोलते हैं कि सर इसका कोई यूज़ नहीं हो, इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, एक सिरप काम नहीं कर रही है। फिर तब हम उनको गाइड करते हैं कि कैसा लेना होता है प्रॉपर। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कोलेक्टिन सिरप को लेके। इसका यूज़ क्या है, किस किस सिचुएशन में, किस किस सर्कमस्टेंस में इसको देना चाहिए, ये सिरप काम कैसे करती है, मैन्युफैक्चरिंग, लेबल, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग सब के बारे में बात करेंगे। कुछ क्विक टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो हमारे पेशेंट है, कुछ सवाल होते हैं वो रिपीट करते हैं फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने सवाल रिपीट किया तो वही नेक्स्ट डे अगर कोई और पेशेंट आएगा तो सेम सवाल रिपीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जा रहे हैं मार्केट में ये पेन लेने के लिए, तो सबसे पहले हम इसका दाम पूछेंगे, भाई साहब ये पेन कितने में आएगी। फिर अगला कोई आएगा कस्टमर, सेम उसका भी यही सवाल होगा, पेन तो अच्छी दिख रही है। हम पूछते हैं ये पेन कितने में आएगी, तो पेन कितने में आएगी एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। ठीक उसी तरह अगर पेशेंट कोई आते हैं तो वो यही सवाल करते हैं कि इससे भूख तो लगेगी ना डॉक्टर साहब, ये सिरप काम तो करेगी ना। बस यही कॉमन क्वेश्चन बार बार उनको सताए जाते हैं। ऐसे कुछ FAQs हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही हेल्थी टिप्स मैं लाता रहूं। तो दोस्तों ये जो कोलेक्टिन सिरप होता है वो भूख बढ़ाने के काम में आती है। इससे भूख लगती है, जिस पेशेंट या जिस लोगों को भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है। ये फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चा कुछ खाता पीता नहीं, इसको कुछ भूख लगने की टॉनिक दीजिए। तब मेरा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिरप रहता है, मैं कोलेक्टिन ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमें पता है, मैंने हज़ारों पेशेंट को दिया हुआ है और मुझे ऑलमोस्ट 900 पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं कि हाँ डॉक्टर साहब भूख भी अच्छी लग रही है और बच्चा खा पी भी रहा है। तो इसीलिए मैं, अगर कोई भी भूख लगने की शिकायत या भूख नहीं लगने की शिकायत से कोई भी पेशेंट आते हैं, तो मैं उनको यही सिरप सजेस्ट करता हूँ। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये सिरप हमारी भूख बढ़ाती है। इससे भूख लगने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। कुछ बच्चे रहते हैं जो खाना पीना टाइम पर नहीं खाते, बाहर की चीज़ें खाने में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। जैसे पेप्सी वगैरह हो गया, जो हम कहते हैं चाइनीज़ फूड। 2 साल के ऊपर की एज आप ले लीजिए, जैसे चाइनीज़ फूड, जैन बाहर का पैकेट फास्ट फूड, जैन पैकेट जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सब खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और घर का खाने की बात करें तो ना, उनके सीधा उनके मुंह पे होता है ना। तो जो पेशेंट आते हैं, जो हाउस वाइफ रहती हैं, वो आती हैं तो वो एक ही सवाल करती हैं, डॉक्टर साहब बच्चों को भूख नहीं लग रहा है, तो उस केसेस में हम क्या देना चाहिए। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, ये आप दीजिए 100
100%, 101% आप ले लीजिए, बच्चा अगर 2-3 दिन इसको प्रॉपर पीता है तो उसके तीसरे चौथे दिन से उसको भूख लगने की इच्छा बढ़ जाती है और वो इतना फिर खाना खाएगा कि इतनी भूख उसको लगेगी कि बच्चा खाना मांग के खाएगा। दोस्तों यही तो इसका एक प्लस पॉइंट है यही सिरप का। तो हम डिस्कस करेंगे सिरप, जैसा मैंने बताया इस सिरप की क्या यूज़ है। अब बढ़ते हैं सिरप दोस्तों, ये काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। तो जैसा मैंने बताया ये सिरप हमारी एपेटाइट स्टिमुलेंट है, ये भूख बढ़ाती है। ये जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। जैसा मैंने बताया ये सिरप भूख बढ़ाने के काम में आती है। तो डिस्कस करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों जैसे सब मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ ले लिए, फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल ले लिए, सर दर्द हेडेक वगैरह कम करेगा, बट अगर वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो कभी कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या जुलाब वगैरह की तकलीफ़ें बढ़ जाती है। बच्चा होगा तो जैसे हाथ पैरों में इचिंग होगी, देन रैशेज आएंगी, ये सब कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर डोज एंड ड्यूरेशन में अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके भी ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ड्राउजीनेस, जैसे चक्कर, नौजिया फीलिंग, कभी कभी किसी किसी को वॉमिटिंग सेंसेशंस भी होती है सिरप पीने के बाद। टेस्ट डिपेंड करता है दोस्तों। अभी मेरे पास जो है वो मैंगो फ्लेवर का है, अगर किसी बच्चों को मैंगो फ्लेवर पसंद नहीं है तो वॉमिट कर देगा। इसके कुछ देखा गया है दोस्तों बच्चों में साइड इफ़ेक्ट। देन ड्राउजीनेस, डिजीनेस, एक तरह की झपकी या फिर नींद आने की शिकायत इसमें बनी रहती है। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो भी वो शिकायत बनी रहती है, और अगर हम 18 ईयर्स या एडल्ट को दे रहे हैं तो भी ये शिकायत बनी रहती है। साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि नींद बहुत आती है सिरप पी के। पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ अब सिरप पीने के बाद भूख बढ़ रही है कि नहीं, तो वो तो ये कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब भूख तो बढ़ रही है बट इससे नींद बहुत आ रही है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो मेरा जवाब एक ही होता है कि फॉर एग्जांपल इसको दोस्तों यही इसके ऊपर जो कैप होता है उसी से पीना होता है, 5 ml सुबह एंड 5 ml शाम में। अगर पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब नींद बहुत आ रही है, तो उस केसेस में मैं कहता हूँ कि आप अगर सुबह ले रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए, एक टाइम सिर्फ रात में लो। फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है दोस्तों, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब पे जाने वाले लड़के हैं या अडल्ट हैं, अगर वो सिरप पी लेते हैं सुबह एम्प्टी स्टमक, तो इससे होता क्या है दोस्तों, नींद हमेशा झपकी लगी रहती है, नींद आती रहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसको एक टाइम इवनिंग में, यानी खाने के पहले, हाफ एन आवर खाने के पहले इसको लो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप अगर एक टाइम लेते हो रात में जैसे खाना खाने के पहले, तो इससे नींद भी आए तो भी कुछ दिक्कत नहीं। घर पे हैं, पीने के बाद तो सोना ही है, खाना खाने के बाद तो सोना ही है, क्या दिक्कत है। तो अच्छी आपकी नींद भी पूरी होगी और आप अगर सुबह उठोगे तो एकदम फ्रेश फील करोगे। तो ये सब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसा मैंने बताया, ड्राउजीनेस, चक्कर, वॉमिटिंग सेंसेशन, देन डिजीनेस जैसी शिकायत बनी रहती है। तो दोस्तों इससे एक और साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखा सूखा लगता है। तो मैं अपने पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ, अगर मुंह सूखा सूखा लगता है तो फ्रिक्वेंटली आप जितना हो सके उतना आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ देखा गया है दोस्तों इसका एक और मेजर साइड इफ़ेक्ट जैसा मैंने बताया, मुंह सूखता है। पेशेंट ये भी आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह सूख रहा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ उनको कि आप जितना हो सके पानी की मात्रा बढ़ा दो, मुंह सूखा सूखा नहीं रहेगा। जब आप सोने जाते हैं तो आप अपने साइड में एक पानी की बोतल रखिए, अगर रात में मुंह सूखा सूखा लगता है तो आप पानी पीजिए कंटिन्यू, या फिर अगर आप मॉर्निंग में इसका इंटेक कर रहे हो तो सुबह भी आप पीने के बाद, जैसे मुंह सूखा सूखा लगता है तो सुबह भी आप फ्रिक्वेंटली हाफ एन आवर, 1 आवर या 2 आवर्स के गैप में थोड़ा थोड़ा सिप, एक छोटे छोटे सिप में आप पानी पी सकते हो। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। और एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है ब्लर विजन। ज़्यादा फॉर एग्जांपल हम तो इसका कोर्स फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए ही देते हैं, बट कुछ अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो सजेस्ट करते हैं कंटिन्यू चालू होता है 200 साल 2 साल चालू होता है। तो कुछ इसके एक साइड इफ़ेक्ट जैसे ब्लड विजन, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो इसका ये एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है। ज़्यादा सिरप
नुकसान करती है, बट आप अगर लिमिट में लोगे तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ और हमें एक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो ब्लड विजन भी इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, धुंधला दिखाई देता है, दूर की चीज़ें अच्छी तरह से साफ नहीं दिखती हैं। तो ये एक मेजर इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों इसे लेना कैसा होता है वो अब डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ कोलैक्टिन सिरप, एक प्रॉपर इसको लेना कैसा होगा वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका डोज एंड ड्यूरेशन कैसा लेना है वो आपको अपने फैमिली फिजिशियन से ही कंसल्ट करना है। फॉर एग्जांपल वो आपको फिजिकली चेक करेंगे, जांच करेंगे, बच्चा होगा तो बच्चे की जांच करेंगे, बड़ा होगा एडल्ट होगा तो एडल्ट की जांच करेंगे। उसके बाद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि लेना कैसा है। मैं बता दूं ऐसे बिना चेक किए, बिना उनकी हिस्ट्री लिए तो प्रॉपर ये गाइडेंस नहीं हो पाएगा। बट आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके लेते हो तो आपको 100% एक्यूरेट वो बता सकते हैं। तो हमेशा इसको डोज कितनी मात्रा में लेना है, कैसा लेना है, आप अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कराइए। दोस्तों ये सिर्फ आप 2 साल या फिर 2 साल से ऊपर वाले को किसको भी दे सकते हो, बट 2 साल के ऊपर वाले को, और 45, 50, 55, 60, 65, 70 साल जितने भी एज है, सीनियर सिटीज़न है, सबको आप ये सिरप दे सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। बट एक चीज़ मैं वापस रिपीट करता हूँ, 2 साल या 2 साल के ऊपर वालों को तभी ये काम करती है। 2 साल के नीचे क्यों नहीं वो भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो माँ पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं। जो माँ का दूध पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 2 साल के पहले हम अगर यूज़ करते हैं तो बच्चा वीक होता है, उसकी इम्यूनिटी उस तरह से ग्रो नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 2, 2.5 या 3 साल तक माँ का ही दूध पिलाएं, तभी बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी और बच्चा स्ट्रांग होगा, बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होगा। अब इस कोरोना पेंडेमिक में कोई देख लो, अगर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो इंटरनली स्ट्रांग है, तो उसकी जो सिम्टम्स आते हैं कोविड के वो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जॉइंट पेन हेडेक फीवर रनिंग आइज नोज़ वगैरह सारा सिम्टम्स देख के हम कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो छोड़ देता है। बट अगर किसकी इम्यूनिटी वीक है, अंदर से ही वीक है, तो उसको फॉर एग्जांपल जो फीवर है, जो कोरोना वायरस है, थोड़ा लंबा समय ले लेता है ट्रीटमेंट होने में और उसकी रिकवरी भी दोस्तों थोड़ा लेट होती है। तो इसलिए कहा जाता है बचपन से ही हमारी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये भी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि 2 साल के ऊपर वाले बच्चों को ही दीजिए। 2 साल के नीचे वाले बच्चे दोस्तों जैसा मैंने बताया माँ के दूध के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो भी नहीं पीते तो आप लैक्टोजन पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बेस्ट मिल्क पाउडर अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। बच्चे का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों लैक्टोजन। बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 साल के ऊपर है, 3 साल 4 साल, तब आप इस सिरप का यूज़ कीजिए। पेशेंट आते हैं, अगर मैं उनका एज देखता हूँ एंड उनका वेट चेक करता हूँ और मुझे कन्वीनियंट लगता है तो ही मैं उनको ये सिरप सजेस्ट करता हूँ। तो ये सब हो गया किस एज ग्रुप को देना चाहिए और कैसे देना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर 2 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं तो उनको 5 ml 2 बार सुबह शाम बिफोर फूड। दोस्तों कुछ जैसे डायरेक्शन होते हैं यूज़ करने के, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, ये खाने के बाद देते हैं सिरप। कुछ होते हैं कि वो सजेस्ट करते हैं आप इसको खाने के बाद लीजिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अगर आप भूख लगने वाली सिरप का यूज़ कर रहे हो तो उसको हाफ एन आवर बिफोर फूड लिया जाता है, खाने के आधा घंटा पहले, तो ही सिरप का एक्चुअल रिज़ल्ट आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, हम कोई भी भूख वाली सिरप अगर खाने के पहले ले, हाफ एन आवर पहले, तो इस सिरप का एक्चुअल रिज़ल्ट हमें पता चलता है। वो हाफ एन आवर का जो गैप होता है उसमें ही हमारी भूख लगने की जो इच्छा होती है वो जागती है, भूख लगती है। एक पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भूख जगने वाला सिरप दीजिए। भूख जगने वाला, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि इससे आपकी भूख भी जगेगी और आपको भूख भी लगेगी। तो दोस्तों इसको हाफ एन आवर बिफोर फूड लिया जाता है, खाने के आधा घंटा पहले, सुबह शाम दोनों टाइम खाना के आधा घंटा पहले। जैसे 10 ईयर्स 10 साल के नीचे हैं तो आप 5 ml बिफोर फूड सुबह शाम दे सकते हो। 10 साल के ऊपर हैं तो आप इसको
7 ml दे सकते हो सुबह शाम, 7 ml खाने के पहले सुबह एंड 7 ml खाने के पहले शाम में। सीनियर सिटीज़न है तो सेम आप डोज रखोगे, 7 ml खाने के पहले एंड 7 ml शाम को भी 7 ml खाने के पहले। ऐसे आपको डोज एंड ड्यूरेशन एडजस्ट करना है। बट देन टू यूज़ करने के पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप यूज़ कीजिए। यूज़ करने के पहले आप इसका जो लेबलिंग होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग LIC नंबर आपको कुछ लेना देना नहीं है उससे, बैच नंबर ये भी कुछ लेना देना नहीं है, बट लेने देने वाली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब ये सिरप मैन्युफैक्चर हुई है, कब ये सिरप बनी गई है, वो डेट यहाँ पे मेंशन की जाती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनवरी 2021 है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी अप्रैल चलो तो 3 मंथ्स पहले ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और सेकंड एक्सपायरी डेट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है, आप इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक्सपायरी डेट जैसे एक्सपायरी डेट दिसंबर 2022 है, मीन्स ऑलमोस्ट सिरप जैन टू दिसंबर 2 साल सिरप ये चलेगी, 2 साल तक इसका एक्सपायरी है, तो आप इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी देख के ही लीजिएगा। देन MRP हम इंडियन से हमें MRP से बहुत लगाव होता है। हम बार्गेनिंग करने में तो हम मास्टर होते हैं, हम बार्गेनिंग करने में तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दें। हमें बार्गेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, इवन मेडिकल शॉप पे हमें 10% जब तक डिस्काउंट नहीं मिलता तब तक मज़ा नहीं आता था या तो सब्जी होने दो या फिर वो दवाइयाँ होने दो, हमें बार्गेनिंग चाहिए तो चाहिए। तो इसका MRP भी दोस्तों 120 है। आप केमिस्ट शॉप से परचेस करते हो तो आपको पूरा रेट लेंगे 120, बट आप कहीं डॉक्टर से परचेस करते हो, आप स्पेशली मुझसे परचेस करते हो, तो मैं आपको ये सिर्फ 100 में दे दूँगा, क्योंकि यार मेरे पेशेंट कहीं और ना जाएं, टूटे ना, और मेरे साथ लॉन्ग लाइफ तक जुड़े रहें, ऐसी मेरी इच्छा होती है। तो ये सब लेबलिंग वगैरह आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। देन शेक वेल बिफोर यूज़, हमेशा कुछ जो सिरप्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे के स्तर नीचे की तरफ जमा होते हैं, तो हम अच्छे से अगर इसका हिला के पीते हैं, हिला के इसका यूज़ करते हैं, अच्छे से सिरप जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मिक्स होते हैं, और जो पूरा कंटेंट होना चाहिए जो सिरप में होता है वो पूरा कंटेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फॉर एग्जाम्पल 5 ml में जितना कंटेंट आना चाहिए, जितना इंग्रेडिएंट्स आना चाहिए वो सब आता है, इसलिए कहा जाता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज़ और बताया गया है, शेक वेल बिफोर यूज़, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट का आप ध्यान दीजिएगा। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेसेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, ये जो सिरप होती है ना, उसको आप थोड़ी ठंडी जगह पे रखिएगा। ठंडी जगह पे क्या होता है, सिरप का जो इससे सिरप ख़राब नहीं होती, और इसका जो एक्सपायरी डेट होता है वहाँ तक सिरप चलती है। कुछ हम सनलाइट के इफेक्ट से कुछ चीज़ें ख़राब होती है, इसीलिए कहा जाता है स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेसेस। कूल मतलब फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, बट घर पे आपको कहीं भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये सब हो गई दोस्तों लेबलिंग की बातें, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, कैसे इसको रखना है और किस किस डोज एंड ड्यूरेशन में आपको देना है। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ कोलैक्टिन सिरप वर्क्स, ये काम कैसे करती है। दोस्तों इसमें 3 कंटेंट मिक्स होते हैं, साइप्रोहेप्टाडीन, देन ट्राइकोलिन साइट्रेट एंड सॉर्बिट्रॉल। साइप्रोहेप्टाडीन, हाइड्रोक्लोराइड, देन ट्राइकोलिन साइट्रेट एंड सॉर्बिट्रॉल। धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। साइप्रोहेप्टाडीन दोस्तों क्या है, एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, एक एंटी हिस्टामाइन। इसका एक सिंपल एंड आसान भाषा में आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी जो एलर्जी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे रनिंग नोज, नाक से पानी आता है, देन वाटरी आइज, आँख से पानी आता है, रनिंग नोज, देन आँख से पानी, नाक से पानी आता है, हमारे बॉडी में कुछ एलर्जी हो जाती है, देन इचिंग होती है, ये सब से आपको राहत देता है। ये एलर्जिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कम करता है, इसे हम कहते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग। तो साइप्रोहेप्टाडीन भी एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग है।
बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो है कि ये वेट गेन करता है, भूख लगने के एपेटाइट स्टिमुलेंट, भूख लगने की इच्छा को जगाता है। इसीलिए दोस्तों इसको हम एज अ भूख लगने के लिए देते हैं, एज अ भूख जगने के लिए देते हैं, एक एपेटाइट स्टिमुलेंट के तौर पे हम इसके यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ट्राइकोलिन साइट्रेट। दोस्तों ये ट्राइकोलिन साइट्रेट क्या होता है? इट रिमूव्स बाइल फ्रॉम आवर बॉडी। एक जो पित्त होता है, पित्त जैसे ढकार होता है, खट्टा खट्टा पानी आता है, देन सीने में गले में जलन होता है, उसे एक पित्त आप बोल सकते हो, पित्त सबको पता होगा। तो वो बाइल एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी से कम करता है, निकालता है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, हमारा जो लीवर है और बाइल एसिड बनाएगा, और वो किससे यूज़ करेगा? कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करेगा। हमारा लीवर जो है और बाइल बनाएगा कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके। तो सीधी बात है, जब हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके बाइल बना रहा है तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होगा वो कम होगा। तो ट्राइकोलिन साइट्रेट हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, ये भी एक एडवांटेज है। बाइल हमारे शरीर से कम करता है, ये साथ में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। ये हो गया 2। और लास्ट में जो है सॉर्बिट्रॉल। सॉर्बिट्रॉल दोस्तों एक तरह का लेक्सेटिव होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होता है। जो बाथरूम होता है, जो संडास होता है, अगर मोशन टाइट हो रहा है, स्टिकी हो रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो अगर आप इसका यूज़ करते हो प्रॉपर तो आपको बाथरूम से या फिर कॉन्स्टिपेशन से भी आपको इससे राहत मिलता है। और अच्छा, मॉर्निंग आप इसको रात में एक टाइम पी लीजिए, मॉर्निंग में आपका पेट एकदम साफ़ हो जाएगा, स्टोमक भी क्लीन होगा, देन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी आपको नहीं रहेगी। एक तरह का लेक्सेटिव भी है, तो आप एज अ लेक्सेटिव भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपको भूख लग रही है प्रॉपर, अच्छी बात है, और खट्टी ढकारें नहीं आ रही है, अच्छी बात है। बट आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप इसको एज अ कॉन्स्टिपेशन यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि इसका यूज़ कैसा है, यूज़ क्या करते हैं, और तीनों जो इसमें कंटेंट यूज़ हुए हैं मैंने उसके बारे में बताया है। अब कुछ क्विक टिप्स है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, वो भी धीरे धीरे एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विक टिप्स ये है कि इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट। हमारे एपेटाइट, भूख लगने की इच्छा को जगाता है। भूख हमारे शरीर में, अगर किसी को भूख नहीं लग रही हो तो भूख लगने की इच्छा को जगाता है, और एक तरह का प्रॉपर डाइट हम मेंटेन करते हैं। ये है फर्स्ट। सेकेंड क्विक टिप्स की तरफ बढ़ें तो थोड़ा सा ये दोस्तों, इससे ड्राउजीनेस और एक डिजीनेस फीलिंग आता है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपका काम ड्राइविंग वाला है, आप ड्राइव करते हो, तो ये सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने के बाद अगर झपकी आ रही हो, नींद आ रही हो, तो सीधी बात है आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो थोड़ा ये टिप्स है, आप ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्विक टिप्स की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने बताया मुंह सूखता है तो आपको फ्रिक्वेंटली वाटर का लेवल बढ़ा देना है। रात में आप बॉटल लेके बैठिए, आपको उससे भी राहत मिलेगा। देन दोस्तों ये कुछ क्विक टिप्स हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। देन सेफ्टी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एडवाइस ये है कि प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है या नहीं है सिरप। दोस्तों प्रेगनेंसी में ये अभी तक कुछ इसके बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बट देन टू इसे आप प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। इसे आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, सिरप का यूज़ करती हैं, तो कभी कभी ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस वाला सिम्टम्स तो आता ही है, साथ में बच्चे के ऊपर भी कुछ इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी मिस कैरेज या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इसका सिरप प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी में हमेशा इसको अवॉइड किया जाएगा। अगर देन टू प्रेगनेंसी में भूख नहीं लग रही है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी में हम किस सिरप का यूज़ करेंगे कि हमें भूख लगे। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसी होता है कि हमें उसमें खाने पीना, अपना डाइट जो होता है प्रेग्नेंट लेडी को बढ़ाना होता है, ताकि वो उसको नहीं एज अ बच्चे जो भी लगे बच्चे को लगे। उनमें कैल्शियम लेवल मेंटेन करना होता है, देन आयरन की कमी होती है तो आयरन अलग से हमें देना पड़ता है। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं प्रेगनेंसी में, वो हमें देखना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों ये प्रेगनेंसी में हमेशा अवॉइड करना है, कोई भी हार्मफुल जैसे घटना ना घटे। और कुछ
गलत ना हो यार, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में हमेशा अवॉइड कीजिएगा। देन सेकंड सेफ्टी टिप्स के तरफ बढ़ते हैं। इसे हमें अल्कोहलिक पेशेंट को नहीं देना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट इसे पीता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक अगर पर्सन इसे लेता है तो उसे ड्राउजीनेस, डिजीनेस या फिर झपकी नींद आने की दिक्कत तो बनी रहेगी। साथ में अगर वो अल्कोहल के पहले इसको लेता है या अल्कोहल के बाद इसका इंटेक करता है तो सीधी बात है उसके बॉडी में रेडनेस या फिर दाने दाने निकलना या शरीर पे चकते जैसे घाव या फिर चकते जैसे रेडनेस, स्वेलिंग होना, वो जाहिर सी बात है। वॉमिटिंग भी हो सकती है, उसका कॉन्स्टिपेशन, स्टमक क्रैम्प्स आ सकता है, स्टमक हमेशा अपसेट रहेगा, पेट खराब होना, देन मोशन में दिक्कतें आना, कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी लूज मोशन की शिकायत उसको हमेशा बनी रहेगी। एक वॉमिटिंग सेंसेशन भी बना होता है, तो इसलिए हमेशा इसको आप अल्कोहलिक पेशेंट को अवॉइड करेंगे। अगर देन टू आप पीते हैं तो जैसा मैंने बताया वो सब आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप अल्कोहल अवॉइड करते हो 1 या 2 दिन फिर इसका इंटेक करते हो तो भी सिरप उतना इफेक्ट नहीं करेगी। मैंने सीधा बताया आपको अल्कोहलिक पेशेंट को अवॉइड करना है। आप सोचते हैं कि अगर मैं 2 दिन अल्कोहल पीऊँ, 2 दिन ये पीऊँ तो सिरप काम करेगी कि नहीं सिरप बिल्कुल काम नहीं करेगी। इससे आपको अल्कोहल की एपेटाइट को नहीं बढ़ाएगी बहुत बुरी चीज़ है, आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा लीवर, किडनी वगैरह एवरीथिंग सब कुछ डैमेज होता है। तो सीधी बात है दोस्तों, इसको अल्कोहलिक पेशेंट को नहीं देना है। देन थर्ड हम क्विक टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसको दे सकते हैं दोस्तों। उसको अभी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो सेफ़ है, दे सकते हैं। इससे एक बार प्रेग्नेंट लेडी को देना हार्मफुल हो सकता है, बट अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको दे सकते हैं। माँ को भूख लगेगी, एपेटाइट स्टिमुलेंट अगर उसकी इच्छा बढ़ती है खाने के लिए तो सीधी बात है वो जितना खाएगी उतना वो बच्चे को फीड कर सकती है, दूध पिला सकती है। और माँ का हेल्दी रहना, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। तो आप जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनको दे सकते हो। जितना वो खाएगी वही जाके वो बच्चे को फीड करेगी। और शुरुआती 6 मंथ या 2 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, बहुत क्रूशियल फेज़ होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ने के लिए। जैसा मैंने बताया शुरुआती 2 साल जितना माँ का पीला गाढ़ा दूध वो पिएंगे उतना ही उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आगे चल के इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा भगवान न करे ऐसा कुछ हो, बट इन केस अगर कुछ वापस से पेंडेमिक हुआ तो आगे चल के हमारा अभी का जो जनरेशन है वो आगे चल के 20 या 22 ईयर्स के बाद में स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, ऐसा मेरा मानना है। तो सीधी बात है 2 साल के ऊपर देना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आप दे सकते हो, सेफ़ है। डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड जो मदर है उसको देना है, बच्चे को नहीं देना है। इनडायरेक्टली वो बच्चे को नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली मदर को जा रहा है। सीधी बात है वो बच्चे को फीड करेगी और वो भी हेल्दी होगा। तो फोर्थ सेफ्टी टिप्स के तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया ड्राइविंग में हमेशा इसको अवॉइड करना है। ड्राइविंग में गाड़ी चलाते हैं डिजीनेस, चक्कर या फिर नींद आने की समस्या बनी रहती है। तो हमेशा जिसका काम होता है रात में ड्राइव करना तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। अगर हाँ ड्राइव करने के बाद मॉर्निंग में आके वो सिंगल शिफ्ट कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में दे दो, सीधी बात है। अगर रात में काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो मॉर्निंग में एक खाएंगे पिएंगे तभी तो रात में हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सेफ्टी टिप्स हैं आपको ध्यान। किडनी पेशेंट को अल्कोहलिक ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी, ड्राइविंग, किडनी एंड लीवर डिजीज़, ये 6 सेफ्टी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईच एंड एवरी ड्रग केसेस में। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको डिस्कस किया अल्कोहलिक ब्रेस्ट फीडिंग मदर, देन थर्ड प्रेगनेंसी, फोर्थ ड्राइविंग, 4 हो गए हमारे। किडनी पेशेंट एंड द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज़, 2 पेंडिंग है तो दोनों कवर करेंगे। पहले हम कवर करते हैं द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ में अवॉइड करना है, नहीं देना है दोस्तों। वो इसलिए नहीं देना है, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं इस कोलैक्टिन सिरप के जो किडनी पेशेंट के ऊपर देखे जा सकते हैं। वैसे भी अगर किडनी डैमेज है एंड द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़ उन पे कुछ सिम्टम्स जैसे
हाथ पैरों में सूजन आना, स्वेलिंग इन लेग्स, देन स्वेलिंग इन एंकल एरियाज में कॉमन होता है। देन हार्ट बीट जो होता है वो इरेगुलर होता है। देन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती है। देन यूरिन का कलर जैसे पेल येलो, देन रेड होता है कभी कभी, देन ब्लू होता है, देन ऑरेंज होता है, देन इवन कभी कभी स्काई ब्लू कलर्स के भी हो सकते हैं। ये सारे कलर्स ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं किडनी पेशेंट, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, वो वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। बट किडनी पेशेंट में इसको अवॉइड करना है। जैसा मैंने बताया आपको, ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं 6th एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, क्विक सेफ्टी टिप्स के तरफ। आप लीवर डिजीज़ को ये सिरप नहीं दे सकते हो। द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज़, ऑलरेडी लीवर के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं ये सिरप पीने के बाद। तो लीवर जो पर्सन है ऑलरेडी उनको लीवर डिजीज़ हुआ है, तो जैसे एक तरह का येलोइश ऑफ एक्टेरा, आंखों के कलर येलो हो सकते हैं। देन स्किन के कलर भी येलो देखे जा सकते हैं। देन एक वॉमिटिंग सेंसेशन बना होता है। राइट हाइपो क्वाड्रेंट में हल्का हल्का पेन होता है, लिवर में स्वेलिंग होता है। देन स्टमक अपसेट, स्टमक क्रैम्प्स, देन डायरिया, कभी कभी ब्लडी स्टूल भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स लीवर डिजीज़ के हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपको मिले तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कराइए। तो ये थे 6 सेफ्टी टिप्स जो आपको कोलेक्टिन सिरप में नहीं देना है। अब दोस्तों कुछ FAQs है एंड ऑफ द टॉपिक, इससे हमारा टॉपिक ख़त्म होगा। कुछ FAQs है वो मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके। 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जो कॉमन होते हैं, कॉमन पेशेंट पूछते हैं इसी के बारे में बार बार। तो धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो FAQs था वो, कैन द यूज़ ऑफ कोलेक्टिन सिरप कॉजेस ड्राइनेस इन माउथ। इनका कहना ये है कि अगर हम कोलेक्टिन सिरप का यूज़ करते हैं तो मुंह सूखा सूखा लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसका फर्स्ट एंड जैसा मैंने बताया मेजर साइड इफ़ेक्ट है, मुंह सूखा सूखा लगता है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको करना क्या होगा, हमेशा फ्रिक्वेंटली आपको हाइड्रेट रखना है, बॉडी हाइड्रेट रखना है, और फ्रिक्वेंटली आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है जब आप कोलेक्टिन सिरप का यूज़ करते हो। तो सेकेंड FAQs की तरफ बढ़ते हैं। कैन द यूज़ ऑफ कोलेक्टिन सिरप कॉज डिजीनेस। एक डिजीनेस चक्कर जैसा बना होता है, नींद आना, झपकी आना, ये भी कॉमन होता है दोस्तों। इसलिए हम कहा जाता है कि अगर मॉर्निंग में आप इस कोलेक्टिन सिरप का यूज़ कर रहे हो तो एक टाइम बंद करके आप इसका इवनिंग में ही यूज़ कीजिएगा इस सिरप का, ठीक है। तो मॉर्निंग में नहीं लेना है, आपको नाइट में सोने के पहले लेना है, हाफ एन आवर बिफोर फूड लेना है। इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। जब आप रात में आपकी नींद पूरी होगी, मॉर्निंग में आप उठेंगे तो एक हेल्दी आपका शरीर होगा, और आपको काम करने की भी इच्छा थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी एज़ कम्पेयर टू पहले के। दोस्तों थर्ड FAQs की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन। देन दोस्तों इसके थर्ड FAQs की तरफ बढ़ते हैं, तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन फॉर कोलेक्टिन सिरप। हम इसको स्टोर कैसा करना है दोस्तों, तो मैंने बताया जो इसका टैप होगा वो हमेशा टाइट बंद करना है, स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेसेस, ताकि सनलाइट से ये अवॉइड करना है इसको, डायरेक्टली इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। एक डार्क प्लेसेस होगा तो सिरप की क्वालिटी भी बनी रहती है, टेस्ट भी बना रहता है, और एक्सपायरी भी जल्दी सिरप एक्सपायरी नहीं होता। हालांकि आपको बॉक्स के ऊपर लिखा होगा एक्सपायरी, बट एक इम्प्रॉपर तरीके से आप इसको स्टोर कर रहे हो, सनलाइट में रखते हो, तो सिरप तो ख़राब नहीं होगा, बट एक टेस्ट उसका चला जाएगा। जो टेस्ट मिलना चाहिए मैंगो फ्लेवर वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको अच्छे से इसको स्टोर करना है कि कूल एंड ड्राई प्लेसेस में हमेशा ध्यान दीजिएगा इसका टैप ऊपर से बंद रहे। तो दोस्तों ये सारी बातें नहीं कोलेक्टिन सिरप को लेकर भूख लगने की इच्छा को बढ़ाता है। तो हमने आज डिस्कस किया क्या है ये, कैसे काम करती है, इसका यूज़ क्या है। हमेशा आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट ध्यान दीजिएगा। कुछ हमने क्विक टिप्स के बारे में बात की, कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में बात की, प्रेगनेंसी में बात की कि प्रेगनेंसी में देना सेफ़ है या नहीं, एल्कोहलिक पेशेंट के बारे में बात की, देन किडनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, सब के बारे में बात की। कुछ हमने FAQs डिस्कस किए। मेरा जहाँ तक मानना है मैंने सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू कोलेक्टिन के बारे में कवर कर दिया।
अगर देन टू आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपको पॉइंट्स रिलेटेड इशू है, समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा। और ऐसा लगे कि आपको देन टू मेरा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से लेके मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, मैं आपको 100% वहाँ मिल जाऊँगा। मैं आपका अपना व्हाट्सअप नंबर रिपीट करता हूँ, 8149272954। इस पे आप कभी भी जुड़ सकते हैं मुझसे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो चार्ज करते हैं बात करने का, कॉल करने का, टेक्स्ट करने का, बट मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है कंसल्टेंट। इसके कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जो भी डाउट है आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो अगर मेरा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता है तो दोस्तों वीडियोस अगर अच्छी लगी हो, फ्रैंकली बताना, अच्छी लगी हो तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्यों नहीं अच्छी लगी, मैं उसमें काम करूँगा। और नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी तरह से अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में वो भी बता देना क्यों। तो दोस्तों वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ पॉइंट अगर मिसिंग हो गए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या मिसिंग हुआ हो। अगर लिटरली वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि हर कोई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्यों नहीं अच्छी लगी हो, क्या क्या पॉइंट्स कवर करना रह गए मुझसे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब कोलेक्टिन का पार्ट 2 बनाऊँगा तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपके कवर करूँगा विथ नेम, आपका नाम लेके, और मैं बताऊँगा कि इन्होंने ये पॉइंट मुझे कवर करने के लिए कहा था तो इसलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल पर हेल्थ रिलेटेड, घरेलू इलाज, होम रेमेडीज़, देन दवाई के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताया है। आप जाइए उसको देखिए और वहाँ पर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।